चलें भैया जाए। व्हाट इज क्लास एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास अ, मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ढूंढने हैं ना। सही है। तो देखो, लैंड सर क्या होता है। लैंड बेसिकली होता है जहाँ पे सर क्या होती है, एक्सट्रैक्शन होती है ऑफ नेचुरल रिसोर्स। सही है। एयरपोर्ट हो गया, कार पार्क हो गया, डॉक्टर्स ऑफिस हो गए, ये सारी जगहें जो है ये क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपने करी हुई है। ठीक है। ठीक है। तभी वो एक कार पार्क बना है, तभी वो एक एयरपोर्ट बना है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है आपका डी। सही है। एन इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट चूजेस टू वर्क इन अ बैंक rather than teach economics, which was the next best alternative. Which cost is incurred as a result of this decision? Obviously, बात है sir. It's pretty much clear when it's written कि भाई which is next best alternative. The correct answer would be C. A diagram shows an initial production possibility curve. It was PPC 1 और आप आ गए हो PPC 2 की तरफ। तो हमारे पास सर क्या आ चुका है, इनवर्ट शिफ्ट आ चुका। व्हाट इज लाइकली टू हैव कॉज द मूवमेंट ऑफ द PPC 1 टू PPC 2। सर क्या हुआ होगा हमारे पास। तो अगर मैं बात करता हूँ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सर क्या होता है, मूवमेंट होता है। सही है, शिफ्ट नहीं होता। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से सर क्या होगा, हमारे पास जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट होगा। और डिक्लाइन इन दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसमें भी सर क्या होगा, हमारे पास जो है मूवमेंट होगा अलोंग द कर्व। ठीक है। और डिक्लाइन इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हमारे पास सर क्या हो जाएगा, इनवर्ट शिफ्ट जो है वो आ जाएगा। तो ए आंसर है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अ फॉल इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज मैक्रो, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मैक्रो, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज मैक्रो, अ फॉल इन द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग व्हीट। सही है, ये सप्लाई से रिलेटेड है। तो दिस इज योर व्हाट बेटा, माइक्रो। सही है, ए आंसर है। देयर आर थ्री की क्वेश्चन मेरे पास कौन से आ जाते हैं सर। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। सही है। तो व्हाट डज नॉट रिलेट टू वन ऑफ द चॉइसेस इन द थ्री की क्वेश्चंस। अच्छा, अब नॉट आ गया है हमारे पास। सही है। तो वेदर ऑल इकोनॉम इनकम ग्रुप्स रिसीव द सेम आउटपुट। सही है। अब यहाँ पे सर हमारे पास ये हो गया कि फॉर whom टू प्रोड्यूस। सही है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं जरा हमारे पास, वेदर कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, यहाँ आ गया व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन से गुड्स बनाने हैं। वेदर इकोनॉमिक गुड्स और फ्री गुड्स आर सप्लाइड। सही है। अब ये हमारे पास सर क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास टाइप ऑफ गुड। सही, तो टाइप ऑफ गुड जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये तो नहीं हो सकता। सी जो है वो नॉट पे आएगा। वेदर लेबर और कैपिटल इज यूज्ड इन प्रोडक्शन, ये है आपका हाउ टू प्रोड्यूस। सही है। The diagram shows the demand and supply curve for a good. The market is in equilibrium. Market एक X point पे है। What will be the new equilibrium position if there was a successful advertising campaign for the good and an increase in the cost of raw material? सही है। तो हमारे पास सर क्या है भाई कि अगर तो सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हुई है तो इससे सर क्या होगा, डिमांड जो है वो बढ़ेगी। या आंसर बी होगा या सी होगा। इससे सर क्या हो रहा है, आपकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। अगर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्रीज होंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो सप्लाई कहाँ पे कम हो रही है, यहाँ पे। तो बी आंसर होगा। द पीईडी फॉर स्मार्टफोन इज बिलीव टू बीट -2.0। इसका मतलब है कि ये इलास्टिक है। अ मैन्युफैक्चरर डिसाइड्स टू कट प्राइसेस बाय 10%। एक मैन्युफैक्चरर है जो कि बोलता है कि मैं अपनी प्राइसेस को 10% से कट कर दूंगा। एक चीज याद रखें कि अगर पीईडी आपकी इलास्टिक है और अगर प्राइसेस कम होंगी तो आपका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सही है, क्योंकि क्वांटिटी जो है वो, रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो सर क्या होगी आपकी यहाँ पे, हाई होगी। ठीक है। तो रेवेन्यू विल इंक्रीज, 7 का आंसर सर क्या होगा, डी होगा। अच्छा, ए क्यों नहीं हो सकता, डिमांड बाय विल फॉल बाय 20%, क्योंकि हम अनसर्टेन है व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स। हमें पता है कि
डिमांड बढ़ेगी बट हमें कैलकुलेशन नहीं पता। सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि डिमांड फॉल नहीं होगी, डिमांड राइज हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज, चलो मैं ऐसी कैलकुलेशन कर भी लेता हूँ। क्या फॉर्मूला है पीईडी का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू पीईडी। तो क्वांटिटी डिमांड इज एक्स, ये आ गया 10% और ये आ गया 2.0, तो ये राइज आएगा मेरा कितने से? 20% से। डिमांड विल राइज बाय 5%, नहीं, क्वांटिटी सप्लाई विल रिमेन अनचेंज, डेटा में बताया नहीं। What is the characteristic of a market economic system? Market economic system का characteristic क्या है भाई? Consumers decide whether production, नहीं सर, प्रोड्यूसर जो है वो डिसाइड करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर गवर्नमेंट ओन्ड, नहीं सर, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं ये। सही है। हाई लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नहीं सर, ओनली प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट। सही है। लैंड एंड कैपिटल आर प्राइवेटली ओन्ड, यस सर, इट्स these factors of production are privately owned. A government intends to build a new road through a forest. सही है, फॉरेस्ट काट के रोड बनाने का है। What will be the external cost? The cost of building the road, ये है आपकी प्राइवेट कॉस्ट, क्या आपको रोड बनाने की जो कॉस्ट लग रही है। The cost of maintaining the road, ये भी क्या है, आपकी प्राइवेट कॉस्ट है। अच्छा, द न्यू जॉब्स क्रिएटेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, ये सर क्या है, आपकी एक्सटर्नल बेनिफिट है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। द लॉस सफर्ड बाय दोज हु हैव यूज्ड द फॉरेस्ट। सही है। तो ये सर, जो आपकी नेचुरल हैबिटेट थी वो सर क्या हो जाएगी, अब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्सटर्नल कॉस्ट। चलें आगे चलते हैं जरा। विच फंक्शन डज अ सेंट्रल बैंक प्रोवाइड फॉर द जनरल पब्लिक? अच्छा भाई, सेंट्रल बैंक क्या प्रोवाइड करती है सर? सेंट्रल बैंक जो है वो हमारे एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स, ये करती है आपकी कमर्शियल बैंक। ठीक है। अच्छा, दूसरा, मेकिंग लोन्स, ये भी कमर्शियल बैंक जो है वो कर रही होती है। ओवरड्राफ्ट लोन वगैरह देना, ये भी कमर्शियल बैंक जो है वो आपकी कर रही होती है। सेंट्रल बैंक वो होती है जो कि बैंक नोट वगैरह इशू करती है। ठीक है बेटा, शुरू के 10 में कोई मसला है तो जरा बता दें यार। नहीं। आगे चलते हैं जरा। A higher wage rates, an individual prefers to work shorter hours than receive extra income. जी सर, ये कौन सा कर्व है हमारा? बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व है। कौन सा कर्व है ये मेरा? बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व के शुरू में वो सर क्या करेगा, कम अर्न करेगा। सही है। और फिर कुछ टाइम बाद जो है वो कम घंटे काम करेगा पर ज्यादा पैसे जो है वो अर्न कर रहा होगा, शायद स्किल्स और एक्सपीरियंस बढ़ चुके हैं। ठीक है। In some countries, there have been significant reduction in the number of trade union members. Who are the members of trade union? सही है। अरे भाई, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स कौन होते हैं? एम्प्लॉयर्स नहीं, एक्सपोर्टर्स नहीं, वर्कर्स होते हैं ना सर। What would be most likely to encourage a firm to grow internally? ये likely है ना, ये होता है BCQ। ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होता, ये होता है बेस्ट चॉइस। सही है। तो क्या क्या होगा जब आपकी फर्म जो है, इट विल बी इनकरेज टू ग्रो इंटरनली। सही है। तो व्हेन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल अकर, जब डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा तो सर आप तो डीमोटिवेटेड चल रहे हो ना यार, क्योंकि आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। व्हेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल अकर एट हाई लेवल्स ऑफ आउटपुट, जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा तो सर फिर क्या होगा, आप मोटिवेटेड होगे। सही है। आप ग्रो भी करोगे क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। तो अभी तो बी लग रहा है आंसर। सी क्यों नहीं हो सकता? सी से जैसे कि नई फर्म्स आएंगी तो आपका जो है वो मार्केट जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगी। ठीक है। सी नहीं हो सकता। व्हेन द फर्म ओनली सप्लाइज द लोकल मार्केट। सही है। नहीं सर, सिर्फ आप डोमेस्टिक मार्केट को ही ऑपरेट कर रहे हो, इंटरनेशनली नहीं ऑपरेट कर रहे, तो क्या मोटिवेशन है आपके लिए? सही है। एक कार वॉश के अंदर फर्म हैज 3 वर्कर्स बिफोर स्पेशलाइजेशन, ईच वर्कर वॉश 5 कार्स पर डे। सही है। मतलब 5 गाड़ियां पर डे एक बंदा धोता था, तो मतलब हो गए 15 कार्स धोई 3 बंदों ने। आफ्टर स्पेशलाइजेशन 30 कार्स पर डे आर वॉश। सही है।
व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखें, पता है क्या करो, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है आंसर जरा बताना। आंसर बताएं जरा कितना आ रहा है। 500। 500% आ रहा है, ठीक है, डन है। अच्छा, अब व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन दी प्रोडक्टिविटी? सही, आपकी प्रोडक्टिविटी में जो है वो कितना इंक्रीज जो है वो आया है। अब यहाँ पे आप देखें कि अ कार वॉश फर्म हैज 3 वर्कर्स। सही है, मतलब पहले कितनी धो रहे थे ये लोग, 15 कार्स थी, अब कितनी हो चुकी है सर, 30 कार्स पर डे आर वॉश्ड। सही है, तो अब कितना हो जाएगा, ये 90 कार्स हो जाएंगी या नहीं होंगी? सही है, तो कितना आंसर आ रहा है आपका, परसेंटेज चेंज निकालें। Sir, can you repeat the question? I was saying that previously you were washing five cars, सही है, and each worker was washing 5 cars per day, सही है, and after specialization 30 cars per day are washed. What is the percentage increase in productivity? क्या होगा बताएं। मुझे जरा 15 और 90 का जरा डिफरेंस जल्दी से बता दें। 40। हम्म, 90 और 50 का डिफरेंस 40 है। नहीं, 90 और 15 में मेरे पास परसेंटेज चेंज में कितना डिफरेंस आ रहा है? देखिए, अब यहाँ पे ना एक बात समझने की है। पता है क्या इसने बोला है आपको, यहाँ पे अक्सर एरर बच्चे करते हैं कि वो समझते हैं कि जब ईच वर्कर यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी ईच वर्कर 30 गाड़ी पे आ गया है, पर ऐसा नहीं है। सही है, ये कॉन्सेप्ट को समझें कि सर यहाँ पे इसने क्या बोला है कि टोटल ही सर कितना हो चुका है हमारे पास, 30 अब जो है वो गाड़ियां ये लोग जो है वो धोते हैं। सही है, मतलब 10 कार्स पर वर्कर। सही है, तो अब क्या होगा हमारे पास, पहले धो रहे थे टोटल 15, अब कितने हो चुके हैं ये 30, तो 30 माइनस 15 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर क्या आ रहा है आपका, 100%। ठीक है, क्या बात समझ आ गई? अब देखें, द डायग्राम शोज द फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म। फिक्स कॉस्ट, सही है, और ये मेरे पास सर क्या आ गई है, टोटल कॉस्ट आ चुकी है। व्हाट इज द फर्म टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट एन आउटपुट ऑफ 100 यूनिट्स? 100 यूनिट्स पे उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितनी है? तो सर बड़ा क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, 25,000 है ना। The table shows the average revenue of a firm at various levels of output. सही है, एवरेज रेवेन्यू है। व्हाट हैपेंस टू टोटल रेवेन्यू एज आउटपुट राइजेस? देख लेते हैं जरा, 10, 16, 18, 16, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ और यहाँ पे गिर गया, तो टोटल रेवेन्यू फॉल्स देन राइजेस। क्या ये हुआ है हमारे पास? नहीं, टोटल रेवेन्यू पहले राइज हुआ है एंड देन फॉल्स। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट के बजट की डेफिनेशन क्या है? गवर्नमेंट बजट का मतलब ये होता है जो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है, सही है, जो कि टैक्स से आ रहा होता है। सही है, तो अ फोरकास्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फोरकास्ट इसलिए भी क्योंकि वर्ड बजट आ गया है हमारे पास, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट रेवेन्यू
जो गवर्नमेंट सोचती है कि हम इतना अर्न कर लेंगे या इतना हमारा बजट होगा, दैट इज योर व्हाट, गवर्नमेंट का बजट। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग या कैपिटल स्पेंडिंग ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी जो है वो दे रही होती है, दैट इज नॉट कैपिटल स्पेंडिंग। ठीक है, अच्छा, एंड ओनली टैक्सेशन रेवेन्यूज नहीं होते, स्पेंडिंग भी जो है वो आ रही होती है, तो ए आंसर होगा। A government decides to increase defense expenditure and reduce direct taxes. Which type of policy is this? जी सर, गवर्नमेंट ने बोला मैं डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दूंगा और डायरेक्ट टैक्सेस को जो है वो मैं कम कर दूंगा। सही है भाई, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात, अगर वो गवर्नमेंट है तो इसका मतलब फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि ये तो सेंट्रल बैंक्स जो है वो कर रहे होते हैं ना, और ये होता है जब हमारा इंपोर्टेड गुड्स का कोई सीन हो। एक्सचेंज रेट पॉलिसी भी जो है वो इंपोर्टेड गुड्स के सीन में आ रही होती है, इंपोर्ट या एक्सपोर्टेड गुड्स पे। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो गया, बी। गवर्नमेंट यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट का कोई गेम है, सच एज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट? जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे तो इससे होगा पता है क्या, कि डिसइंसेंटिव तो नहीं होगा वेज अर्नर्स के लिए, क्योंकि वो लोग सर क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि हम अर्न ज्यादा करें और हम लोग सेव करें, तो ए नहीं हो सकता। इट रिड्यूसेस द डिस्पोजेबल इनकम, सर इसका डिस्पोजेबल इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है, डिस्पोजेबल इनकम का ताल्लुक होता है टैक्स से, और यहाँ टैक्स की बात नहीं हुई है। इट रिड्यूसेस गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स, गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन स्पेंडिंग ओवर हेयर, गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन स्पेंडिंग। मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती, एक्टिवली पार्टिसिपेट सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, हाँ सर, जब इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ेगा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपके इन्वेस्टर्स जो हैं वो बैंक में क्या करेंगे भाई, सेविंग करेंगे रादर देन टू इन्वेस्ट, क्योंकि दे विल बी गेटिंग मोर रिटर्न by just keeping their money into the bank. Answer, they will be having less risk involved. So B answer. 20. A table shows the distribution of working population. सही है, अच्छा भाई, in millions in various sectors of an economy over 2 years. सही है, what can be concluded from the information? जी सर, एजुकेशन गिरी है, इंजीनियरिंग बढ़ गई है, फार्मिंग कम हो चुकी है, फाइनेंस कम हो चुका, हेल्थ केयर बढ़ चुका, मोटर व्हीकल की प्रोडक्शन कांस्टेंट है, ऑयल एक्सट्रैक्शन कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि हमारे पास क्या हुआ, तो लेस आउटपुट वाज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन ईयर 2 देन इन ईयर 1। लेस आउटपुट प्रोड्यूस हुआ ईयर 1 में, अगर हम लोग देखें तो सिर्फ एजुकेशन और फार्मिंग जो है वो सर क्या है आपकी, कम। ठीक है, लेस आउटपुट का तो कोई यहाँ पे जो है वो लिंक नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। मोर पीपल वर एम्प्लॉयड इन टर्शियरी सेक्टर इन ईयर 2 देन इन ईयर 1। सर ज्यादा लोग जो है वो एम्प्लॉयड टर्शियरी सेक्टर में ईयर 2 में, नहीं सर, देखें यहाँ पे कम हो चुका है, ये टर्शियरी सेक्टर है, ये टर्शियरी सेक्टर है, ये टर्शियरी सेक्टर है, तो कम हुआ है, तो मतलब डी नहीं है। मोर पीपल वर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर इन ईयर 2, क्या प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग आ गए थे, ये प्राइमरी सेक्टर है, ये प्राइमरी सेक्टर है, तो नहीं, तो बी बचा आंसर है, फ्यूअर पीपल वर एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर इन ईयर 1 देन ईयर 2। बेटा 20 तक कोई मसला है तो जरा बता दो यार। नहीं नहीं। चलिए आगे चलते हैं जरा। Which government intervention could increase the geographic mobility of labor? जब geographic mobility of labor की बात कर रहे हैं तो यहाँ skills की बात नहीं होगी, यहाँ basically आप जो है वो transportation type की बात जो है वो कर सकते हो। तो सर controlling firms locating in area, ये नहीं, giving grants to firms moving into areas of high unemployment। देखिए मोबिलिटी ऑफ लेबर अगर आप बढ़ा रहे हो, सही है, मतलब लेबर का इजी एक्सेस कैसे होगा, जब आप क्या कर रहे हो, वर्कर को कुछ एक्सपेंसेस दे रहे हो कि यार
यू कैन इजीली रीलोकेट। जब रीलोकेट करना इजी हो जाएगा तो इट विल बी इजियर फॉर योर वर्कर कि वो मोबाइल रहें। तो सी आंसर है। विच एक्शन बाय एम्प्लॉयर इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ? जी सर। तो क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो रिड्यूस कर सकते हो? वर्कर्स को अगर आप रीट्रेन करवाओगे कोर्सेज तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। इनकरेजिंग वर्कर्स टू वर्क फ्लेक्सिबली, जो फ्लेक्सिबल होगा, मोटिवेटेड होगा, ज्यादा काम करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। ग्रांटिंग वर्कर शॉर्ट ब्रेक्स दोगे, मोटिवेटेड होंगे, काम करेंगे, तो सर ये भी जो है वो नहीं हो सकता। रिप्लेसिंग स्किल्ड वर्कर, आप अच्छे वर्कर को सेमी स्किल्ड वर्कर के साथ जो है वो रिप्लेस कर रहे हो, तो सर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? The table shows the weights attached to various categories of goods in a CPI in 2 years. What can be concluded from the table when comparing year 1 and year 2? What is happening? क्लोथिंग में ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है, फूड में कम, एनर्जी में कांस्टेंट है, हाउस होल्ड में कम, मोटरिंग में ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि रियल इनकम स्पेंड बाय द एवरेज कंज्यूमर ऑन मोटरिंग इंक्रीज्ड। सर रियल इनकम तो कैसे बढ़ेगी सर? आपकी ये महंगाई बढ़ रही है तो ये नहीं हो सकता, रियल इनकम कम होगी। The cost of producing food has fallen. Sir, there is no such thing given as cost of production of food. Related नहीं है, डेटा में नहीं है। The CPI has not changed. Sir, CPI change तो हुआ है ना सर, आपके सामने है कि इसमें 100% चेंज आ रहा है, इसमें थोड़ा कम चेंज आ रहा है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें 100% कम हो चुका है। तो CPI चेंज तो हुआ है। The proportion of income spent on clothing has increased. सर आप क्लोथिंग में ज्यादा खर्चा कर रहे हो, तो डी आंसर है। क्लियरली यहाँ पे गिवन है ना। चले, the table shows the HDI values for two countries. सही है, 0.90 and 0.45. What might explain the difference in the HDI values? जी सर, तो country X has double the inflation rate of country Y. HDI क्या बताता है? एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और रियल जीडीपी। सही है। तो 24th में सर हमारे पास क्या है कि कंट्री एक्स हैज हाफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वाई। ये क्लियरली हमें समझ नहीं आ रही ना बात की, पॉपुलेशन हाफ कैसे हो गई? एचडीआई ये बता रहे हैं हमारे पास कि कंट्री एक्स जो है वो ज्यादा अपना जो है वो खर्चा कर रही है ऑन स्कूलिंग, ऑन एजुकेशन। तो ये तीन चीजें रिलेटेड होंगी। सही है, तो हमारे पास एचडीआई जो है इसे शो कर रहा है, तो डी आंसर है। वो वेल्दी कंट्रीज हैव पीपल हु लिव इन रिलेटिव पॉवर्टी, मतलब वांट्स का मसला है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली? सर बीसी क्यों आ गया? मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस। सर क्यों हुई है रिलेटिव पॉवर्टी? व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस? रिलेटिव पॉवर्टी इस वजह से सर हमारे पास के देखिए हेल्थ केयर वगैरह तो बेसिक नेसेसिटी है ना, ये तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को खत्म करेगा। स्टेट पेंशन वगैरह। सही है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है ये क्या करेगा भाई? हमारे पास जो है ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की वजह से हमारा कोई पॉवर्टी का कोई लिंक जो है वो नहीं बैठता है यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, जब नेशनल मिनिमम वेज आप कम कर दोगे, सही है, तो होगा ये कि बहुत से लोग जो हैं, सही है, वो आर अर्निंग अ गुड अमाउंट, सही है, नाउ विल नॉट बी एबल टू अर्न। सही है, तो ऑब्वियसली दे विल बी नॉट एबल टू केटर देयर वांट्स। ठीक है, बी आंसर है। 26 वाला देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है। The diagram shows the population data for country 1950, 2005, 2050. What can be concluded from the diagram? पहले में देखें, मेन और वुमेन का सेम बना हुआ है। अच्छा, इस सब में जो हमें सेम ही दिख रहा है। What can be concluded from the diagram? क्या मेन ज्यादा रहे हैं वुमेन से इन ईच ईयर? सर ये तो नहीं है। The population has grown continuously. देखिए आप यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, सेम चार्ट बना हुआ है। अगर हम लोग देखें
ओवरऑल हमें ये पता चल रहा है कि लोगों का जो ओल्डर एज है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। सही है, ओल्डर एज की जो आवाम है अब वो ज्यादा जो है वो रह रही है। तो पीपल आर लिविंग लॉन्गर ओवर द पीरियड। सही है, पहले ये वाला एरिया ज्यादा था, फिर ये वाला एरिया ज्यादा हो गया, अब ये वाला एरिया ज्यादा हो गया। मतलब 80 वाले जो लोग हैं वो ज्यादा रह रहे हैं इन कंपेयर टू 0 से 20 वाले। ठीक है, a country has large reserves of oil, it decides to produce a wide range of goods rather than specialize in oil production. सही है। अच्छा, what is not an acceptable reason in support of this decision? सही है, लार्ज रिजर्व्स ऑफ ऑयल है और वो चाहते हैं कि हम लोग डिफरेंट रेंज ऑफ गुड्स जो है वो बनाएं। तो ऑयल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स दैट कुड बी एग्जॉस्टेड क्विकली। सर ये तो एक्सेप्टेबल रीजन है कि ऑयल ऑब्वियसली बात है एग्जॉस्ट हो जाता है क्विकली। ठीक है, relying on other countries for vital goods and services makes a country vulnerable. Obviously, but when you are relying on something, some country, though, obviously you will be suffering. The price of oil is volatile, making export revenue unstable. Yes, sir. Price of oil keeps on changing. It is a natural resource. Also, it also depends on the natural factors. Producing a wide range of goods increases the benefits from free trade. सही, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, ऊपर बात चल रही है ऑयल की। सही है, अब अगर आप नीचे आप जो है वो बताना आपको ये है कि कोई ऐसा रीजन बताएं कि जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा है इस डिसीजन को। तो भाई इससे बेहतर आप स्पेशलाइज कर लेते भाई। The US puts 25% tariff on Chinese steel to protect jobs in the US steel industry. 25% tariff आपने लगा दिया चाइनीज स्टील पे। अच्छा, अंडर विच कंडीशन वुड दिस पॉलिसी बी मोस्ट इफेक्टिव? अगर ये जब भी इफेक्टिव होगा, सही है, जब चाइनीज स्टील जो है उनकी जो डिमांड है वो सर क्या हो, इलास्टिक हो, तभी तो लोग नहीं खरीदेंगे। अगर तो इन इलास्टिक हुआ तो लोगों की मजबूरी है खरीदना, दे विल बी बाइंग इट। सही है, तो नीड हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नीड हो गया सर। ठीक है, और ये आपका जो है वो प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू है। What might a central bank do to stop a fall in the value of its country's currency? सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए अपनी कंट्री की करेंसी को कम अगर करना है तो? कंट्री की करेंसी को कम करना है, अगर टैक्सेस हटाओगे, सही है, तो इससे क्या होगा? सेंट्रल बैंक का काम बोल रहा है ना ये। सेंट्रल बैंक क्या करे, इंटरेस्ट रेट को क्या कर दे भाई, बढ़ा देगा ना, तो करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर आप इंपोर्ट्स हटा देते हो तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, क्वांटिटी ज्यादा होगी और करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। रिमूव कंट्रोल ऑन करेंसी आउटफ्लोज, कंट्रोल हटाओगे, वापस से लोग ज्यादा खर्चा करेंगे। सेल करोगे अपनी करेंसी को तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो करेंसी की वैल्यू कम होगी। A government wishes to reduce the surplus on the current account of its balance of payment. Which policy is likely to achieve this? गवर्नमेंट क्या करती है भाई, सरप्लस को रिड्यूस करना चाहती है करंट अकाउंट के अंदर। अच्छा भाई, तो सरप्लस को रिड्यूस करना है तो भाई क्या करो, अपना गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दोगे। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है यार। सरप्लस को आपको कम करना है, सही है, तो आप पता है क्या करो, क्या कर सकते हैं, तो जरा सोचें, अच्छा क्वेश्चन है। जी सर, बताएं जरा क्या हो सकता है। Part A. क्यों? Surplus is like जब spending ज़्यादा हो जाती है, so if they cut the spending then the
It will be like balance. देखिए, if the government is wishing to reduce the surplus on the current account, सही है। देखिए आपको जो है ना, अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट कर देंगे, सही है, तो इससे तो डेफिसिट कम होगा ना। पता है क्यों? क्योंकि आप जो है वो इंपोर्ट्स कम करेंगे तो डेफिसिट कम हो रहा है। हमें तभी बोला लाइकली टू अचीव दिस है, तो सरप्लस की बात करनी है। जब डी वैल्यू करोगे करेंसी को, तो इससे सर क्या होगा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, सरप्लस और ज्यादा बढ़ जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटीज को इंप्रूव करोगे, इंक्रीज करोगे, तो इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, डेफिसिट पे इंपैक्ट आएगा। ठीक है। अगर आप एग्जिस्टिंग इंपोर्ट कोटास को ही इंक्रीज कर दोगे ना, तो इससे सर क्या होगा, गवर्नमेंट विल बी इजीली एबल टू रिड्यूस द सरप्लस ऑन योर करंट अकाउंट। ठीक है, चलें।